A girl slapped a boy. The mall sister's friend saved him. हम लेके आ गए ऑडियो सीरीज का 23वां एपिसोड। इस ऑडियो सीरीज की स्टोरी में आप जानेंगे कि कैसे शॉपिंग मॉल में एक लड़का अनजान लड़की से थप्पड़ खाता है और कैसे उस पर झूठे आरोप लगते हैं, जैसे कि लड़की से छेड़छाड़ का, और किस तरह दीदी की सहेली लड़के को बचाती है। इनसाइड द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह का वक्त हो रहा होता है और सभी अपनी डेली एक्टिविटी में लगे हुए थे, केवल लड़के को छोड़कर। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, मदर श्री खाना बना रही थी और लड़के की दीदी अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रही थी। तब क्या होता है, आज राशन लाने का दिन होता है, यानी घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेके आना था। तो लड़के की मम्मी लड़के और उसकी दीदी को घर का सामान लाने या ग्रोसरी का सामान लाने के लिए कहती है। तब लड़के की दीदी तैयार हो जाती है और वहीं लड़का तैयार होने में लेजीनेस दिखाता है। सिस्टर, ओए लड़के, घर के लिए ग्रोसरी का सामान लाना है, चल तैयार हो जल्दी। बॉय, अभी होता हूँ दीदी, लेजीनेस से तैयार होता है। सिस्टर गुस्से में, जल्दी तैयार होना, दिखता नहीं मैं तैयार हो गई। बॉय, अभी तैयार होता हूँ दीदी। सिस्टर, शर्म कर थोड़ी सी, इतना बड़ा हो गया फिर भी लेजीनेस नहीं छोड़ रहा, टाइम पर कब तैयार होना सीखेगा तू? हाँ बॉय, सॉरी दीदी, आगे से जल्दी तैयार होऊंगा। इस तरह दोनों तैयार हो जाते हैं और उनके पास स्कूटी होती है, जिससे उन्हें ग्रोसरी के सामान के लिए मॉल जाना था। तभी लड़के की दीदी लड़के को स्कूटी की चाबी लाने के लिए कहती है। सिस्टर, ओए लड़के, चाबी ला स्कूटी की। बॉय, चाबी ढूंढते हुए, अभी लाता हूँ। लड़के की दीदी अंदर आती है और देखती है कि लड़का चाबी ढूंढ रहा है, जबकि चाबी कमरे की दीवार में टंगी हुई थी। तो लड़के की दीदी वहाँ से चाबी निकाल लेती है और अब लड़के का क्या होता है देखिए। सिस्टर, ओए इधर देख। बॉय देखते हुए, क्या हुआ दीदी? क्यों रे अंधे, टंगी हुई चाबी नहीं दिखती क्या तेरे को? कब से चाबी ढूंढ रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे, कितना टाइम वेस्ट कर दिया गंवार कहीं का, चल अब। बॉय, आई एम सॉरी दीदी, मैं भूल गया था। इस तरह दोनों स्कूटी में सवार होकर मॉल पहुंच जाते हैं और स्कूटी लड़के की दीदी ड्राइव कर रही होती है, लड़का पीछे बैठा था। दोनों मॉल पहुंच जाते हैं और घर के लिए ग्रोसरी का सामान लेने शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। लड़के की दीदी घर के लिए सामान ले रही होती है और लड़के के पास शॉपिंग की ट्रॉली होती है, और लड़के की दीदी लड़के को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है, चल ये सामान रखते जा फटाफट। और इस तरह दोनों शॉपिंग करके दूसरे कॉर्नर में कुछ और सामान ले ही रहे होते हैं कि लड़का फिसल के एक अनजान लड़की से टकरा जाता है और वह लड़की मॉल में सबके सामने उस लड़के को थप्पड़ मारती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मुझसे टकराने की? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ लड़की खड़ी है? बॉय, आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपको देखा नहीं, गलती से पैर फिसल गया। लड़की, अच्छा रहने दो, तुम लड़कों को तो बहाना चाहिए लड़की छेड़ने का। बॉय, अरे नहीं दीदी, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं है। चुप रहो, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को मॉल में यही सब करने आते हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें सब संस्कार देते कि नहीं? बदतमीज है क्या, शर्म आनी चाहिए तुम्हें लड़की छेड़ते हुए। तो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के दौरान यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। तभी लड़की की सिस्टर वहाँ आती है और पूछती है क्या हो रहा है। तब सिस्टर, क्या हुआ, क्या हो रहा है? लड़की, तुम कौन हो? सिस्टर, मैं इसकी दीदी हूँ, क्या हुआ? लड़की, देखो इसे थोड़ी तमीज सिखाओ, अकेली लड़की देखकर छेड़ रहा है मुझे। सिस्टर, क्यों रे, ये दीदी सही कह रही है? बॉय, दीदी मैं जानबूझ के नहीं टकराया, वहाँ मेरा पैर फिसल गया और मैंने इनको देखा नहीं। लड़की, अच्छा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? बदतमीज कहीं के, तो सीधे नहीं रह सकता क्या? बॉय, मैंने जानबूझ के नहीं किया दीदी, मुझे माफ कर दो। सिस्टर थप्पड़ मारते हुए, अबे रोना बंद कर, गंवार कहीं के, शर्म नहीं आती क्या दीदी को छेड़ते हुए? बदतमीज कहीं के, मॉल में भी बेइज्जती करवाएगा क्या? लड़की सिस्टर से, देखो इसे समझा लो, नहीं तो मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, फिर
छेड़छाड़ के आरोप में जेल जाएगा। माफी मांग दीदी से, जल्दी माफी मांग दीदी से। माफी मांग, नहीं तो एक खींच के मार दूंगी अभी। बॉय रोने लगता है। आई एम सॉरी दीदी, आज से कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी पुलिस कंप्लेन मत कीजिएगा। सिस्टर लड़की से, लगता है ऐसा नहीं मानेगा। लड़की, रुको मैं इसकी पुलिस कंप्लेन करती हूँ, अभी जब से थाने में डंडे पड़ेंगे ना तब समझ में आएगी। तो अनजान लड़की पुलिस कंप्लेन कर ही रही होती है कि सौभाग्यवश लड़की की दीदी की सहेली भी वहीं होती है और वह नोटिस करती है कि अनजान लड़की और उसकी दीदी लड़के को फोर्स कर रहे हैं कि वह लड़की से माफ़ी मांगे, और लड़के के रोने पर उसकी दीदी थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही है। तभी वहाँ से लड़के की दीदी की सहेली आ रही होती है। सिस फ्रेंड, अरे क्या हो रहा है यहाँ? बॉय लिपटते हुए, दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो। सिस फ्रेंड गले लगाते हुए, क्या हुआ भैया, रोना बंद करो। बॉय, दीदी मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, मेरा पैर फिसल गया और मैं गलती से उनसे टकरा गया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मुझे माफ़ नहीं कर रही है, कह रही है कि मेरी पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सिस फ्रेंड प्यार करते हुए, देखो भैया रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सिस फ्रेंड, देखिए इसने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लड़की, देखो इसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया है, यहाँ मुझे छेड़ना चाहता है, इसकी तो पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, तब समझ में आएगा इसे। सिस फ्रेंड, अरे नहीं, इसकी पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए, ये ऐसा लड़का नहीं है, मैं जानती हूँ ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको पता है मैं भी आपकी तरह सोचती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यह ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे समय रहते समझ में आ गया तो आपको तो मुझसे जल्दी आना चाहिए। अगर उसने धक्का मारा तो उसने सॉरी क्यों बोला फिर? इसलिए बोला ना क्योंकि उससे जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से लग गया। और ज़रूरी नहीं कि हर लड़का छेड़ने वाला ही हो। आपका क्या है, आप तो पुलिस कंप्लेन करके अपना काम कर दोगे, लेकिन उस लड़के का क्या जिसकी पुलिस कंप्लेन हुई है? लाइफ तो उस लड़के की बर्बाद होगी ना, बदनामी तो उस लड़के की होगी, करियर पर उसका बर्बाद उसी लड़के का होगा और उसकी बदनामी होगी 100 अलग। तो फैसला आपके हाथ में कि आपको क्या करना है, पुलिस कंप्लेन करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है या माफ़ करके इस बात को यहीं ख़त्म करना है। सिस्टर थप्पड़ मारते हुए, चल आई एम सॉरी बोल, और बोल आई एम सॉरी दी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। बॉय रोते हुए, आई एम सॉरी दीदी, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। लड़की, इस बार तो छोड़ रही हूँ, वरना ऐसा सबक सिखाती कि सीधे जेल में सड़ रहा होता, गंवार कहीं का। तो अनजान लड़की इस बात को ही रफा दफा करके लड़के को गुस्से में गंवार करके निकल जाती है, और वहीं उसकी दीदी को लड़के पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह लड़के को सुना डालती है, बदतमीज कहीं के, तू सुधरेगा कि इतना बता दे। तुझे मैंने पहले भी समझाई थी ना कि लड़की की रिस्पेक्ट किया कर, तो समझ नहीं आता क्या? गंवार के कम से कम इतनी तो केयर किया कर कि मैं कहाँ हूँ, पब्लिक प्लेस में डिसिप्लिन में तो सीख, और लड़की के प्रति रिस्पेक्टेबल बनकर रहा कर, समझा? तो जैसे गंवार की वजह से मुझे और फैमिली को शर्मनाक दौर का सामना करना पड़ रहा है। लिटरली मेरी और फैमिली की नाक कट दी तूने, जाहिल गंवार कहीं के। वह तो शुक्र मना कि मेरी सहेली आ गई तो तू बच गया, वरना आज तो जो तूने हरकत की है ना, जो तूने बदतमीजी की है, इसके लिए ना तेरी पुलिस कंप्लेंट ही बनती थी। तू यही डिजर्व करता था। जब पड़ते ना थाने में डंडे तब अकल आती तेरे को, और तू सीधा नहीं रह सकता क्या? तुझे पता है यहाँ पर कई सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, तुझे किस टाइप से चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? तेरे अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है क्या कि कैसे रहना चाहिए? शर्म आनी चाहिए तुझे, लड़की की रिस्पेक्ट करना सीख जा, समझा? तेरी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है क्या कि तूने एक लड़के का भाई है? अगर तेरी सिस्टर को कोई ऐसा छेड़ेगा तो तुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तूने एक अनजान लड़की को छेड़ा कैसे? तेरी आंखों में शर्म नहीं है क्या? और तुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं किसी की बहन होगी
अब यहाँ पर मैं तेरे लिए क्या स्टैंड लूँ? तुझे लाख बार समझा के थक गई कि लड़की के प्रति रिस्पेक्ट वाली भावना रखा कर, लड़की के प्रति रिस्पेक्टेबल बन, पर तूने तो जैसे अपनी शर्म बेच खाई है। और जो तूने किया है ना मॉल में और मेरी फैमिली की बेइज्जती करवा के, उसके बाद तो मुझे शर्म आ रही तुझे अपना भाई कहते हुए। आज के बाद तू मुझे दीदी नहीं बोलेगा और ना ही मुझसे बात करेगा, समझा? गंवार कहीं का बदतमीज। और लड़की की दीदी यह कहकर वहां से निकल जाती है। लड़का रोने लगता है। आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। सस्पेंड भैया बॉय गले लगते हुए फूट फूट के रोने लगता है। दीदी मैं क्या करूं, मैंने जानबूझ के नहीं किया फिर भी। सस्पेंड गले लगाते हुए चुप हो जाओ भैया, देखो रोना बंद करो, सब ठीक हो गया ना भैया, प्लीज रोना बंद करो प्लीज। बॉय रोते हुए दीदी सब ठीक हो गया, लेकिन मेरी दीदी तो मुझसे बात नहीं करेगी, वो मुझसे नाराज हो गई, मैं क्या करूं? सस्पेंड आप चिंता मत करो भैया, उसका गुस्सा एक दिन का है, मुझसे बात करूंगी तो वो तुम्हें माफ कर देगी। इस तरह दीदी की सहेली लड़के को गले लगाते हुए दिलासा देती है कि सब ठीक है। तो लड़के की दीदी तो घर चली गई ग्रोसरी का सामान लेकर। अब लड़का घर कैसे जाएगा? तो दीदी की सहेली लड़के को घर छोड़ देती है, मतलब वह दोनों साथ ही घर जाते हैं और लड़का अपने घर आ जाता है और दीदी की सहेली अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, शॉपिंग मॉल में इस हंगामे के बाद लड़के की दीदी एक बार फिर लड़के से नाराज हो गई, क्योंकि लड़के की दीदी के लाख समझाने के बाद भी लड़के ने डिसिप्लिन तोड़ा और मॉल में एक लड़की को छेड़ दिया। हालांकि उसकी सिस्टर के अनुसार है, पर वास्तविकता यह है कि उसने जानबूझ के नहीं किया, उसे गलती से धक्का लग गया और वह मैटर चाहे यही समाप्त हो सकता था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि अब पुलिस कंप्लेन तक जा पहुंची। बात तो अच्छा था कि लड़के की सिस्टर की सहेली भी वहीं थी और उसने लड़के को बचा लिया, वरना अगर लड़के की पुलिस कंप्लेन हो जाती तो लड़के के लिए बुरा होता। और एक बार फिर यह सवाल उठता है कि क्या यह सब जब हुआ तो लड़के की सिस्टर ने लड़के के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों मॉल में उसके सामने उसको थप्पड़ मारी? क्यों मॉल में सबके सामने उससे थप्पड़ मारा? लड़की की दीदी चाहे तो लड़के को बचा सकती थी, लेकिन एक बार फिर लड़के की दीदी की सहेली ने लड़के को बचाया, लेकिन उसे सिस्टर होने के नाते लड़के को बचाना था और उसके लिए स्टैंड लेना था, जो कि उसने नहीं किया और उसने लड़के को ही गलत समझा। और उस अनजान लड़की के बाद इसकी दीदी ने भी उसे थप्पड़ मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से तो यह पता चलता है कि लड़के की दीदी का एटीट्यूड लड़के के लिए बहुत खतरनाक है। हम जो कहते हैं ना कि लड़के की दीदी का लड़के को दीदी के एटीट्यूड का सामना करना पड़ेगा, यह इतना आसान नहीं होगा। इस स्टोरी में इस वाक़े के बाद उसकी दीदी की नाराज़गी भलाई एक दिन की हो, लेकिन नाराज़गी ख़त्म होने के बाद भी लड़के को दीदी का रूट और सेंसिटिव एटीट्यूड का सामना करना ही पड़ेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस स्टोरी के बारे में? और स्टोरी अच्छी लगी इसलिए आप अपनी राय देख सकते हैं। मिलेंगे अगली नई ऑडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।